चलो जी, स्वागत है आपका इंग्लिश लाइब्रेरी में। एक और वीडियो और लेक्चर स्कूल ऑफ पोइट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इमेजिस्ट पोइट को देखेंगे, इसके नेचर, थीम्स, है ना, किस पे इम्फेसाइज करते थे, कौन कौन से राइटर थे, इन सारे चीज़ों का आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैं की नोट्स के जरिए डिटेल एक्सप्लेनेशन बताता चलूँगा। मैंने बहुत सारे स्कूल ऑफ पोइट्स को कवर किया है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकती हो, इंग्लिश लाइब्रेरी बाय दयाल नायक। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इमेजिस्ट पोइट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इमेजिस्ट पोइट जो थे, इसे फाउंड किसने किया था, है ना। इमेजिस्ट पोइट इससे फाउंड किया था, ये जो मोमेंट थी, फाउंडेड बाय, एक मिनट, ये डी है, चलो ठीक है, फाउंडेड बाय एजरा पॉन, वन ऑफ द लीडिंग एक्टर इस वर्क के लिए कह सकते हैं, है ना। वन ऑफ द लीडिंग राइटर एक्टिविटीज एजरा पॉन। एजरा पॉन, ठीक है। अब कंफ्यूजन वाली बात यह है कि इन्हें जो इमेजिस्ट जो वर्ड है, जो डेवलप्ड किया था, तो सबसे पहले डेवलप्ड किया था टी.ई. ह्यूम। मैं सारा आपको पॉइंट बताऊंगा, एग्ज़ाम में कोई भी कंफ्यूजन होगी नहीं। आप बस पूरी वीडियो को देखना, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डेवलप्ड बाय टी.ई. ह्यूम। टी.ई. ह्यूम, टी.ई. ह्यूम, ठीक है। और ये 1908 के 1908 में इन्होंने फर्स्ट डेवलप किया था। और एजरा पॉन्ड की जो थी वो तकरीबन इन्होंने फाउंड किया था 1912, ठीक है। इसे याद रखोगे कि ये पहला डेवलप किया था और फाउंड किया था इन्होंने। एक्चुअली इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था उस वक्त, बट वो इतना रिकॉग्नाइज्ड हुआ नहीं। फिर इन्होंने इसमें वर्क इंक्लूड किया, बहुत सारे थीम्स और बहुत सारे राइटर्स जुड़ने लगे इनसे, इन इमेजिस्ट पोइट्स के वर्क से, थीम से। तो फिर ये बहुत पॉपुलर हुआ उस वक्त, और ऐसा माना जाने लगा कि तो फाउंडेड बाय एजरा पाउंड एंड डेवलप्ड बाय टी.ई. ह्यूम 1908, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। जो टी.ई. ह्यूम थे, इनका एक वर्क था, इनका जो वर्क था रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म। ठीक है। इस वर्क में इन्होंने बोला, इन्होंने स्टेट किया एक स्टेटमेंट को कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए। तो पोइट्री विजुअल कॉन्क्रीट होना चाहिए। कॉन्क्रीट होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पोइट्री में अपन जो दिखाना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू कन्वे द आइडियोलॉजी इन द पोइट्री, दैट कैन बी विजुअल कॉन्क्रीट, दैट मस्ट बी seen by first learning,
not by using critical thinking and strict expression, strict form structure. Okay, despite of we use poetry in visual concrete. ठीक है, आई होप इतना तक आप सभी को क्लियर होगा। अब हम चलते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। एक हमारे एक और लीडिंग एक्टर थे, इस राइटर्स थे, इसमें हेलिडा डोलिटल। हेलिडा डोलिटल, डोलिटल, ठीक है। ये भी इस इमेजेस मोमेंट से बिलोंग्स करते थे। और आगे देखेंगे इनके कौन कौन से वर्क है, बट इसमें ये हम लोग जानते हैं कि इनकी एक वर्क थी, उसका नाम है हम्स ऑफ द वे, हम्स ऑफ द वेज, ठीक है। इसमें एजरा पाउंड ने इसको इसे रीड किया और एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया। वो वर्ड था HD इमेजेस। ये टर्म को कॉइन किया किसने? बाय लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, बाय पाउंड, एजरा पाउंड, ठीक है। इतना तक सभी को क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो इमेजेस पॉजिटिव फोकस करते थे, फोकस्ड ऑन फोकस्ड, मज़ा नहीं आ रहा, एक मिनट मैं इसे इरेज करता हूँ क्योंकि ये फोकस्ड कम और अनफोकस्ड ज़्यादा हो गया। चलिए focused on poem of ancient Greek lyricist and मैं नीचे लिखता हूँ, आप क्लियर दिख रही होगी आप सभी को। कोई ना, मैं इसे बोल रहा हूँ तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो राइट डाउन कर सकते हो। जापानीज हाइकू, HAIKU, ठीक है, हाइकू। एक मिनट मैं इरेज कर ही देता हूँ। चलिए जापानीज हाइकू, एक मिनट, HAIKU, ठीक है, ये है जापानीज। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ तो आएगी नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो इमेजिस्ट पोइट थे और इमेजिस्ट मूवमेंट के जो राइटर्स थे वो डिपोज करते थे
किससे? फिक्स्ड, जैसा कि मैंने बताया आप सभी को, फिक्स्ड मीटर एंड मोरल रिफ्लेक्शन ठीक है, जिसे मतलब इससे अपोज कर देते हैं, ये लिखता हूँ मैं, अपोज्ड कर देते इमेजिस्ट पॉइंट, ठीक है। और इन चीज़ को यानी कि फिक्स्ड मीटर, मॉरल रिफ्लेक्शन, इन सारे टर्म को ह्यूम ने, पेन का कलर चलिए, जो हमारे टी ह्यूम थे, टी ह्यूम, इन्होंने, एक मिनट, चलिए, THULME है ना, टी ह्यूम ने कहा हार्ड ड्राई इमेज, हार्ड, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि इसे अपने नोट्स में ऐड किया जाए, हार्ड ड्राई इमेज। टी ह्यूम ने कहा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। ये फोकस करते थे जापानीज हाइकू में और अपोज करते थे फिक्स्ड मीटर और मॉरल रिफ्लेक्शन को, ये अपोज करते थे, जिसे टी ह्यूम ने क्या किया, हार्ड ड्राई इमेज कहा, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, ये इम्फेसाइज करते थे, मतलब कि ये अपोज तो इस चीज़ पे करते थे, लेकिन जोर किस बात पे देते थे, मैं यहाँ लिखता हूँ, एम्फोसाइज्ड, एम्फोसाइज्ड सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी में ये ज़्यादा एम्फोसाइज करते थे, क्लियरिटी, एक मिनट, आज मेरे से पता नहीं गलती क्यों हो रही है ज़्यादा, चलिए कोई नहीं, गलती करके हम लोग सीखते हैं ना। क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है। नेक्स्ट था एग्जैक्ट विजुअल इमेजेस, ठीक है। ये सारे चीज़ों पे एम्फेसाइज करते थे कि ये थीम जो हम पोइट्री लिख रहे हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को होना ज़रूरी है, ना कि वो फिक्स्ड मीटर, है ना। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये रिएक्शनरी मोमेंट थी, ये एक लिख देता हूँ मैं यहाँ से, रिएक्शनरी मूवमेंट, ठीक है। ये रिएक्शनरी मूवमेंट थी, किसके लिए, मतलब किस चीज़ से थी, रोमांटिसिज्म, और विक्टोरियन पोएट्री, ठीक है। ये इन दोनों पे
रिएक्शनरी मोमेंट क्यों थी, चलिए उसको देखते हैं हम लोग क्यों थी। मैं लिख देता हूँ। ये इसलिए थी क्योंकि रोमांटिसिज्म जो थी वो इमोशन पे ज़्यादा कंसर्न थी। रोमांटिसिज्म की जो पोइट्री आप देखोगे, जब उसे पढ़ोगे तो पता चलेगा ये इमोशन, आप सॉरी इमोशन का स्पेलिंग मिस्टेक, इमोशन सब्लाइम एंड नहीं और इंडिविजुअल एक्सप्रेशन रोमांटिसिज्म की जो पोइट्री इन चीज़ों पे वो ज़्यादा थीम रिलाई करती थी। और इमेजेस की तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्लियरिटी, एक्सप्रेशन, सिंप्लिसिटी, विजुअल इमेज पे ज़्यादा कंसर्न करती, ठीक है। और विक्टोरियन की अगर आप नेचर देखोगे, विक्टोरियन पोइट्री की नेचर, तो वो जनरली मोरल लेसन स्ट्रिक्ट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इन चीज़ों में रिलाई करती थी, इसीलिए ये इनके रिएक्शनरी मोमेंट इसे कहा जाता है। ये रिएक्शन करते थे इन दोनों मोमेंट को, ठीक है। आई होप इतना आप सभी को क्लियर होगा, इतना पॉइंट। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं कि इनमें कौन कौन से राइटर इंपॉर्टेंट थे। राइटर तो बहुत सारे इन्वॉल्व थे इसमें, लेकिन हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, इसमें कुछ ही राइटर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्कूल ऑफ पोइट्स के लिए और हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए, ठीक है। एजरा पॉन्ड, जिसे हमने देखा कि ये मुझे लग रहा था पहले एक वुमन है, लेकिन जब मैंने गूगल किया तो पता चला कि ये मैन है। वरना इतने दिनों से तैयारियों में मुझे लग रहा था कि एक वुमन है एजरा पॉन्ड, ठीक है। तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो है डैश इमेजिस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद करके रखना, क्योंकि ये कभी भी किसी वक्त कहीं भी, है ना, पूछा जा सकता है। ये इमेजिस्ट, डैश इमेजिस्ट, ये आई थी 1914 में। इसका डेट पब्लिश्ड ईयर भी याद रखना आप सभी को। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये फास्ट और ये जो है फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ द इमेजिस्ट लेकर थे, इमेजिंग मोमेंट थी, ठीक है, मूवमेंट थी, ओके। फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ इमेज मूवमेंट थी, इसीलिए इसे इम्पोर्टेंट वर्क माना गया। डैश इमेजिस्ट 1914 में ये आए थे। और इस वर्क में इन्होंने बहुत सारे पोएट को इंक्लूड किया था, जिसमें एमी लोवेल, एलिडा डुलिटिल, ठीक है, और भी थी, बट वो इतना कंसर्न है नहीं हमारा। चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वर्क पे। एक मिनट, चलिए ऐसे लिखता हूँ मैं। तो इनका नेक्स्ट वर्क था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये मैच द कॉलम में पूछा गया था मेरे एग्ज़ाम में। रिपोर्ट्स 1912, ठीक है। इनका एक और वर्क लिख लो एक्स्ट्रा में, लस्ट्रा
LUSTRA, ये आई थी 1916 में, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट वर्क, ये MS अब्राहम ने इस वर्क को मेंशन किया है इन और ये पूछा भी गया इन स्टेशन ऑफ मेट्रो। एक मिनट, चलो, इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो, ठीक है। ये वर्क आई थी 1913। ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से यानी कि इनके सब इम्पोर्टेंट वर्क मैंने डाला है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट राइटर की ओर। तो हमारे इसमें नेक्स्ट राइटर जो है वो है एमी लॉवेल। कौन है? एमी लॉवेल, ठीक है। उनकी जो वर्क थी, चलो स्टार्ट करते हैं इनकी वर्क। ए डूम ऑफ मैनी कॉलोनी, ठीक है। ए डूम ऑफ मैनी कॉलोनी ग्लास, ये आई थी 1912 में, ठीक है। इनका एक और इम्पोर्टेंट वर्क सॉर्ड बैलेट्स एंड पॉपी, शॉर्ट बैलेट एंड पॉपी सीड। पॉपी जस्ट लाइक साउंड पापी, है ना, पापी पॉपी 1915 में आई थी। चलो, इनका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ईस्ट विंड, ईस्ट विंड 1960, ठीक है। एक और इनका इम्पोर्टेंट आप लिख लो, बैलेड फॉर सेल, ये थी 1927। बैलेट नहीं, बैलेट्स होगा, बैलेट्स फॉर सेल, ठीक है। तो ये हमारे इनके इम्पोर्टेंट वर्क है एमी लॉवेल के। एक और इनका लास्ट नहीं, इतना काफ़ी है, और अगर चाहो तो आप गूगल कर सकते हो, बट इतना मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट वर्क है और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। चलिए, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर फ्रॉम इमेजिस्ट मोमेंट इज एलिडा डोलिटल, जिसे शॉर्ट में हम लोग HD नाम से जानते हैं। ये HD नाम से फेमस है जनरली, ठीक है। चलिए, तो फुल फॉर्म भी ले देता हूँ, एलिडा डोलिटल, ओके। और इनके जो इम्पोर्टेंट इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है सी गार्डन, ये आई थी 1916 में, ओके। एक और इनका इम्पोर्टेंट था हेमन 1921, ठीक है। चलिए, और इनके इम्पोर्टेंट वर्क जो है रेड रोजेस फॉर ब्रॉन्ज, ये आई थी 1931, ओके। एक और लिख लेते हैं एलिडा डोलिटल, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिब्यूट टू दी
एंजल्स। ट्रिब्यूट टू दी एंजल्स, ये आई थी 1945। ठीक है, इनके लास्ट वर्क को लिखते हैं। लास्ट नहीं, मैंने ज़्यादा इनके वर्क लिए नहीं, बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से लिए हैं। फ्लावरिंग ऑफ दी रोड। ठीक है, फ्लावरिंग ऑफ द रोड, रोड ना रेड है, फ्लावरिंग ऑफ द रेड, रेड होना चाहिए। अच्छा, मैं देख लूँगा एक बार। चलिए 1946। ओके, ये हमारे हेल्डा डुलिटल के वर्क हैं। और चलते हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो हमने आज पढ़ा इमेजिस्ट पोएट। इमेजिस्ट पोएट में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टर्म थे जिसमें से इन्होंने फाउंड किया था, एजरा पॉन ने फाउंड किया था। ठीक है, फर्स्ट डेवलप्ड बाय TU 1908। ठीक है, ये रोमांटिसिज्म एंड क्लासिफिकेशन TU के वर्क है, जिसमें इन्होंने पोएट्री विजुअल कॉन्क्रीट को कॉइन किया था। मैं लिख देता हूँ, कॉइन किया। ठीक है, ये फोकस करते थे पोएम ऑफ एंशियंट ग्रीक लिरिसिस्ट एंड जापानीज हाइकू पे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। एंड द अपोज फिक्स्ड मीटर एंड मोरल रिफ्लेक्शन, दैट्स वे TU called them hard dry image. Okay, and the focus emphasized on the imagist poet emphasized on simplicity, clarity of expression and exact visual imagist poetry. Okay, they are reactionary movement against romanticism and Victorian poetry. Okay, इनका हमारे इम्पोर्टेंट वर्क और राइटर्स को देखते हैं। तो ये एजरा पॉन, डेस इमेजेस 1914, फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ इमेजिस्ट मूवमेंट। ठीक है, रिपोस्ट 1912, वेस्टर्न 1960, इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो 1930। ओके, नेक्स्ट हमारे जो राइटर है एमी लॉवेल, इनका एडूम ऑफ मैनी कॉलोनी ग्लास 1912, शॉर्ट ब्लेड एंड पॉपी सीड 1915, ईस्ट विंड 1960, बैलेट फॉर द सेल 1927। ठीक है, और हेलिडा डुलिटल जिसे HD के नाम से भी जानते हैं, जैसे सी गार्डन 1916, हीमन 1921, रेड रोज फॉर ब्रॉन्ज 1931, ट्रिब्यूट टू द एंजल 1947 एंड फ्लावरिंग ऑफ द रेड 1946। ये हमारे इमेजिस्ट पोएट थे और आज हमने ये इमेजिंग मोमेंट को देखा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।